दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बहराइच को और भी बुरी तरह सुलगाने की और दंगा और ज्यादा भड़काने की कोशिशों का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे कुछ लोगों ने टीवी मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी सेल के जरिए किस तरह से देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर को एक सांप्रदायिक हिंसा होती है जिसमें रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली लगने से मौत होती है। उसके बाद 14 अक्टूबर को रात 12 बजे के आसपास एक मीडिया संस्थान एक रिपोर्ट छापता है। देखिए, मैंने जूम करके आपको रिपोर्ट की टाइमिंग दिखाई है कि लगभग 12 बजे के आसपास ये रिपोर्ट में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले ये बताया जाता है कि रामगोपाल मिश्रा को बर्बरता पूर्वक मारा गया है, उसके नाखून उखाड़े गए, उसको गोली मारी गई। इसके बाद धीरे धीरे ये खबर आग की तरह फैलती चली गई। सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, आईटी सेल, ये झूठ फैलाया गया कि उसके साथ बर्बरता की गई। उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया जैसे किसी आतंकवादी संगठन ने उसको मारा हो। इस तरह की बर्बरता जो है ये प्रेजेंट की गई। आपने सुना भी होगा दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा इस खबर के बारे में। इसके बाद अब बहराइच पुलिस ने खुद एक लेटर जारी किया है और उसमें उसने इस बात का खुलासा किया है कि उसकी गोली लगने से मौत हुई है और कोई भी वजह नहीं है। ना उसको कोई करंट दिया गया, ना ही उसके नाखून उखाड़े गए, ना ही किसी धारदार हथियार से हमला किया गया, और ना ही कि आंख के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया, और ना ही तलवार से हमला किया गया। उन सभी फेक न्यूज का बहराइच पुलिस ने खंडन कर दिया है दोस्तों। इसके साथ ही सीएमओ का भी एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि 25 से 30 छर्रे लगे थे लेकिन कोई चाकू वाकू नहीं मारी गई है उसको। अब थोड़ा समझना जरूरी है दोस्तों कि इस मामले में अभी तक पुलिस ने 11 एफआईआर दर्ज कर ली हैं, पर गिरफ्तारियां हो गई हैं और 1000 लोग अभी भी अज्ञात हैं। बहराइच पुलिस के इस स्पष्टीकरण के बाद बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों कि क्या देश को दंगों में झोंकने की कोई साजिश हुई है? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है? क्या ये 14 अक्टूबर को किस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले ये खबर छापी है एक मीडिया संस्थान ने? ये कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट छापी गई है? और इसके बाद 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को लगातार इस तरीके की खबरें जो है फैलाई गई टीवी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कि देखिए किस तरह से उसके साथ बर्बरता की गई, गोली मारी गई, बहुत गलत हुआ। उसके साथ जो होना चाहिए पुलिस कर रही है और ऐसे किसी भी घटना को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन ये फेक न्यूज किसने फैलाई कि उसके साथ इतनी बर्बरता की गई और ऐसी बर्बरता की गई है कि देखिए कैसे ये लोग बिल्कुल आतंकवादियों की तरह, जिहादियों की तरह देखिए टूट पड़े हैं। ये हुआ क्या है दोस्तों? ये क्यों हुआ? सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि बहराइच पुलिस 17 अक्टूबर को स्पष्टीकरण दे रही है। क्या बहराइच पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो 15 अक्टूबर या 14 अक्टूबर को ही स्पष्टीकरण दे देती? जो भी कुछ ये सब दिखाया जा रहा है ये गलत है। उसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है। क्या बहराइच पुलिस का ये जिम्मेदारी नहीं थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल दोस्तों ये है कि जिन्होंने फेक न्यूज फैलाई है उन पर कार्रवाइयां कब होंगी? क्योंकि बहुत ही नामचीन हस्तियां हैं जिन्होंने फेक न्यूज फैलाई है। बड़े बड़े गोदी पत्रकार हैं उसमें, बड़े बड़े टीवी मीडिया के पत्रकार हैं उसमें जिन्होंने फेक न्यूज फैलाई है, अखबार हैं, वेबसाइट हैं। इन पर कार्रवाइयां कब होंगी? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस तरीके से प्रेजेंट करके कुल मिलाकर उन लोगों को बिल्कुल आतंकियों की तरह प्रेजेंट किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही ज्यादा। इन पर कार्रवाइयां कब होंगी? और इसके अलावा वो कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी? अब ये शो किया जा रहा है कि ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अरे भाई, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल का कोई खेल हो रहा है? ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रहा है, अनऑफिशियल या कोई खेल का आयोजन हो रहा है कोई? ये इतना गंभीर मसला है और ये लिख क्या रहे हैं ये लोग? ये बता क्या रहे हैं? देखिए भैया, पोस्टमार्टम अब जो है अब ऑफिशियल आई है। अब तक तो सोशल मीडिया वाले कुछ भी लिख रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। दोस्तों, इस मसले पर बहराइच पुलिस ने तो किसी भी बर्बरता को पूरी तरह से नकारा है। लेकिन सीएमओ साहब क्या कह रहे हैं? सीएमओ जो है संजय कुमार, वो कह रहे हैं कि छर्रे लगे थे और अंगूठों का नाखून जो है वो डैमेज मिले हैं, और करंट के सवाल पर कह रहे हैं कि संभवतः करंट लगा होगा। संभवतः। आप सीएमओ हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आपको ज्ञान नहीं होगा तो क्या हमें ज्ञान होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि पुलिस कह रही है कि किसी भी तरह की कोई बर्बरता नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि भाई संभवतः करंट दिया गया होगा, नाखून वहां डैमेज मिले हैं। ये चल क्या रहा है? हम किसको सही माने? या फिर तो पुलिस और जो वहां का स्वास्थ्य जो विभाग है, या फिर तो वो अपने आपस में बैठक कर ले, पहले तय कर ले कि भाई हमें बोलना क्या है मीडिया के सामने, हमें क्या रखना है, कि सच्चाई किस तरह से रखनी है। ये बहुत बड़े सवाल हैं दोस्तों। इसके अलावा क्या कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई? और अगर ये साजिश रची गई है तो क्या इसका कोई टीम गठित होगी?
इसका खुलासे के लिए। हालांकि सरकार ने वहां के सूचना अधिकारी को हटा दिया है। अब जो है, जब ये सरकार जान गई है कि भाई पोल पट्टियां खुल रही हैं, तो अब वहां के सूचना अधिकारी को तो हटा दिया, लेकिन ये जो 2-3 दिन जो इतना माहौल तनावपूर्ण रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और एक और चीज है, एक और आखिरी सवाल, कि जैसे ही बहराइच में इंटरनेट शुरू हुआ है, वैसे ही रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने के कुछ वीडियो वायरल होने लगे सोशल मीडिया पर। क्या इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा नहीं है? अभी तो देखिए खबर छपी है कि बहराइच में अभी भी कुछ गुंडे जो हैं वो कुछ लोगों को रोक रोक कर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके आईडी कार्ड देख देख कर मारपीट कर रहे हैं। मतलब तनाव इतना भी वहां अभी इतना ज्यादा तनाव है कि अभी भी हालात जो हैं वो सामान्य नहीं हो पाए हैं। क्या ऐसे में ऐसे वीडियोस पर रोक लगाना बहराइच पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? ये कुछ गंभीर सवाल हैं दोस्तों, इनके जवाब देने चाहिए। सांप्रदायिक तनाव को पैदा करना और ये दंगा भड़काने की साजिश किसने रची है और किसके लिए रची है? क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी? इन्हीं कुछ सवालों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। लेकिन दोस्तों, समझना जरूरी है, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जो खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं उनको छानिए, उनको स्वीकार मत करिए, उनकी पड़ताल करिए, क्योंकि इस तरह से फेक न्यूज़ फैला करके ये लोग आपकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। समझना जरूरी है दोस्तों। धन्यवाद।